प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1937 में जब यज्ञ की स्थापना 36 में हो गई, उसके बाद ब्रह्मा बाबा यज्ञ के लिए समर्पित हो गए थे। उसी दौरान एक राधे नाम की 17 वर्षीय कन्या की प्रवेशता होती है यज्ञ में। एक नज़र में ही बाबा ने समझ लिया कि ये वही राधे है जो सतयुग में लक्ष्मी के रूप में आने वाली है। बाबा ने कहा, आओ बच्ची आओ। राधे बाबा के पास आई और एक झटके में एक तरह से समर्पित हो गई। बाबा ने उनसे एक बार पूछा, क्योंकि उस समय उनकी शादी की बात चल रही थी और लगातार जब सत्संग में आने लगी, ओम का ध्वनि उच्चारित करने लगी, तो एक उनकी ध्वनि में ऐसा प्रतिकंपन था, ऐसा वाइब्रेशन था कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। कितनों को साक्षात्कार होने लगा और ये बात फैल गई कि एक राधे नाम की लड़की आई है और उसकी ओम ध्वनि जो निकालती है वो गजब का ध्वनि निकालती है। काफी भीड़ बढ़ने लगी। इस बीच बाबा ने उसे एक दिन पूछ दिया कि राधे, क्या तुम सूट बूट वाले के साथ जाओगी या पीताम्बरधारी के साथ? तुमको 24 घंटे का समय मैं देता हूं, आप सोच करके बता दीजिए। राधे ने तत्क्षण जवाब दिया कि बाबा, मैं राधे हूं और मैं कृष्ण की वही राधे हूं जो कल पहले राधे थी, और मैं पीताम्बरधारी के साथ रहूंगी, मैं सूट बूट वालों के साथ नहीं जाऊंगी। बाबा तो जानी जाननहार थे, वे समझ गए और जानते तो थे ही, लेकिन वे राधा के मुंह से सुनना चाहते थे। यज्ञ में राधे का समर्पण हुआ और इतनी सेवा, इतनी ममत्व दी यज्ञ बत्सों को कि मम्मा 1 साल के अंदर में मम्मा के शारीरिक बनावट में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ और वो 17 साल की कन्या यज्ञ की माँ बन गई। सभी उन्हें मम्मा कहकर पुकारने लगे, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा भी उनको मम्मा कहते थे। बाबा की जुगल जसोदा भी मम्मा कहती थी। मम्मा के परिवार वाले, लौकिक परिवार वाले भी मम्मा ही कहते थे। और फिर इस तरह से जो कहा गया है कि नारी और माताएं ही किसी घर, परिवार या संस्था को आगे बढ़ाने में मुख्य उनका रोल होता है। लौकिक दुनिया में भी कहा जाता है कि पुरुष को आगे बढ़ने के पीछे नारी शक्ति का ही योगदान होता है। मम्मा के आने के बाद यज्ञ काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा, काफी लोगों का आगमन होने लगा। और मम्मा जब एक कन्या जब माँ बन गई तो लोगों में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि ये इतनी जल्दी ऐसा हुआ क्यों? दरअसल शिव बाबा जो बने बने ड्रामा को मूर्त रूप दे रहे थे, मम्मा एक भारतीय नारी की प्रतीक बन करके आई, क्योंकि 5000 वर्ष की यात्रा वहां से आरंभ होने वाली थी। नई दुनिया जो आरंभ होने वाली थी सज्जू, वो 5000 वर्ष मम्मा में जिन गुणों को लोगों ने देखा, दया, ममता, क्षमा, करुणा, सहनशीलता, निरहंकारिता, मम्मा में बिल्कुल भरा हुआ था। मम्मा एक तरह से गुणों की खान थी। नारी के जिस रूप को बाबा ने मम्मा के द्वारा दिखाया, दर्पण बना करके, उसमें लोगों को और खास करके नारी शक्ति को और हर आत्मा को बाबा ने प्रेरणा दी कि बच्चे, तुम्हें मम्मा के समान बनना है। दरअसल बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एक एग्जाम्पल के रूप में दिया, ठीक उसी तरह मम्मा को भी एग्जाम्पल के रूप में दिया। और भारतीय नारी के अंदर जो गुण, जिस कारण नारी आज भी पूजी जाती है, मम्मा में वो तमाम चीज दुनिया वालों ने देखा और खास करके यज्ञ बत्सों ने देखा और यज्ञ बत्सों ने मम्मा को फॉलो किया। मम्मा की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि मम्मा में कभी गुस्सा नहीं हुआ, किसी ने भी गुस्सा नहीं देखा। ब्रिजमोहन भाई ने एक क्लास में इधर हाल ही में हम सुने हैं, कहा है कि श्वेत वस्त्रधारी होना ही सिर्फ ब्रह्मा कुमारी बनना नहीं होता है। अगर ब्रह्मा कुमारी को देखना है तो मम्मा को देखो। तो मम्मा में इतनी अधिक विशेषता थी कि मम्मा बहुत से
बाबा के आने के बाद यज्ञ में आई और बाबा के जाने के पहले संपूर्णता को प्राप्त कर मम्मा ने 24 जून 1965 में संपूर्णता को प्राप्त कर शरीर छोड़ दिया। और मम्मा का जो मुख्य विशेषता थी, उन्होंने हमेशा बाबा के बात को, उन्होंने ब्रह्मा बाबा में भगवान को देखा और आते ही उनको निश्चय हो गया कि ये तो भगवान है, ये ब्रह्मा बाबा एक शरीरधारी हैं लेकिन इनमें भगवान वास करते हैं। और बाबा के प्रति उनमें बड़ी निश्चय पक्का हुआ और हमेशा उन्होंने बाबा के बातों को स्वीकार किया। जो बाबा कह दिए भगवान की वाणी उन्होंने समझा। हाजी जी बाबा, ये मम्मा का एक स्वरूप था, मम्मा का एक गुण विशेषता थी। और मम्मा ने एक नारा दिया था, एक मम्मा का मुख्य स्लोगन था कि हुकुमी हुकुम चला रहा है और हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। और मम्मा का यह बात आज अक्षर से साबित हो रहा है। दुनिया में अचानक का पाठ आरंभ हो गया है। आज के दिन 24 जून के दिन सभी ब्रह्मावत्सों को मम्मा के दर्पण में अपने आप को चेक करना होगा कि हम मम्मा समान कितना बने हैं। अगर बन गए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने हैं तो आज यह संकल्प लें कि हम मम्मा के समान सर्वगुण संपन्न बनेंगे और जल्द से जल्द संपूर्णता को प्राप्त कर नई दुनिया में पाठ बजाने के लिए चलेंगे। ओम शांति।